मैं डॉक्टर मीनाक्षी महाजन यहाँ एफसी कॉलेज में 25 साल से प्रोफेसर के पद पर काम कर रही हूँ। जहाँ तक शास्त्रीय संगीत का सवाल है, शास्त्रीय संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों ही सम्मिलित हैं। तीनों ही एक कलाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। गायन वादन पर, वादन और गायन नृत्य पर, नृत्य भी गायन और वादन तीनों ही कोरिलेटेड हैं आपस में। इसलिए जो बच्चा गायन में है तो वो डांस बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है, या जो बच्चा डांस में है उसको गायन का कंसेप्ट क्लियर है, तो दोनों ही विधा साथ साथ चलती हैं। यही बात वादन के लिए आती है। गायन, वादन और नृत्य तीनों एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प करते हैं। जैसे यही सोच करके मैंने अपनी छोटी बेटी शुभा महाजन को 3 साल की उम्र से शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा दिलवानी शुरू करी। शास्त्रीय गायन की शिक्षा मैं खुद दे रही हूँ इसको, और शास्त्रीय नृत्य ये रोली मैडम जो कथक केंद्र की संचालिका हैं, उनसे मैं इनकी शिक्षा को आगे चला रही हैं। अब आप हाँ, तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर? मैंने यहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें देखी, जैसे कि जब हम आते हैं तो किसी को प्रणाम करना, और इसी प्रकार से जुड़े हुए कई तोड़े टुकड़े सीखना। जैसे पुराने ज़माने के लोग किसी को प्रसन्न करने के लिए करते थे, पर आजकल इस विधि को बहुत कम आने लगा है। इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी है, तथा वेस्टर्न डांस को आजकल ज़्यादा सहयोग दिया जा रहा है, जबकि ये विधि ज़्यादा ये हमारी भारतीय तहजीब की है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखता है कि यही एक शास्त्रीय विधा, एक ऐसी विधा है जो गुरु और शिष्य के संबंधों को सशक्त करता है। और आजकल किसी भी विधा में सिर्फ आप फाइन आर्ट्स देख लीजिए, सिर्फ वहीं गुरु और शिष्य का एक आपसी संबंध इतना सशक्त होता है कि गुरु शिष्य से दूर नहीं होना चाहता और शिष्य गुरु से दूर नहीं होना चाहता। दूसरा ये है कि जो शास्त्रीय गायन है, क्योंकि वो गायन, वादन और नृत्य तीनों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपका कंसंट्रेशन पावर, मेंटली बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो उस इनडायरेक्ट वे में उसकी जो शिक्षा होती है, पढ़ाई, स्कूल की शिक्षा, उसमें बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जैसे अगर आप कोई तोड़ा में बच्चा नाच रहा है, तो अगर वो तोड़े को बच्चों को याद नहीं होगा, उसको हारमोनियम को भी देखना है कि हारमोनियम क्या बज रहा है, साथ साथ उसको तबले की हर बीट पर रखना है, साथ साथ उसका नृत्य का तोड़ा भी, गायन वादन तीनों को लेकर चलना है। जहाँ वो 1 मिनट के लिए चुका, वहीं सारा का सारा जो डांस है वो ख़त्म हो जाता है। तो इतना कंसंट्रेशन पावर, जब बच्चा 1 घंटा भी अगर वो बच्चा इस ध्यान से और डांस ध्यान से कर लेता है, तो उसको जो जिसे हम योगा में कहते हैं ध्यान लगाना, कि आप बैठिए और ध्यान लगाइए, शास्त्रीय संगीत अपने आप ही आपको इनडायरेक्ट वे में ध्यान लगाने की कला सिखा लेता है। आप ध्यान सीख जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि वो ध्यान आप कैसे सीख गए। वो ध्यान आपकी पढ़ाई में, आपके ज़िंदगी के हर कार्य में किस रूप में वो ध्यान आपको हेल्प कर रहा है। और ये सबसे जो मैं अपनी बेटी, और दूसरा ये है कि इस विधा से सिर्फ डांस ही नहीं, गायन और डांस, कोई भी विधा, शास्त्रीय संगीत की कोई भी विधा भी है, उससे बच्चे में जब वो परफॉर्मेंस करता है तो वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी वो अलग ही दूसरे बच्चों से हो जाती है। उसका बोलने का ढंग, उसका बात करने का ढंग, उसका काम करने का ढंग सबसे अलग, और वो बच्चा हर किसी ज़िंदगी के हर कार्य में एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश करता है। इसके पीछे वजह ये है कि वो एक बहुत पावरफुल कॉन्फिडेंस का मालिक बन जाता है, जिससे वो ज़िंदगी का हर रास्ता अलग रंग से करता है और उसको सफलता उसके हाथ में होती है। तो शुभा को कैसे आपको डांस, जैसे आप पहले म्यूज़िक सीखते थे, फिर आपने डांस सीखा, डांस 3 साल हो गए सीखते हुए ना, कथक सीखा आपने, ठीक है, तो आपको कथक से फिर कैसे लगता है कि आपका हेल्थ पे, या जो फिटनेस है, आपकी जो एनर्जी लेवल है, या आपकी जो मतलब बैठने का, पढ़ने की स्टेमिना है, कुछ भी मतलब आप समझ लीजिए, तो वो आपका डे टू डे रूटीन में कैसा रहता है, मतलब बेटर रहता है कुछ? डांस करने से ये होता है कि हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डांस एक अपने आप में एक्सरसाइज है।
हम जितनी बार कोई मूवमेंट करते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, कोई पोस्चर लेते हैं, वो अपने आप में ही फिट रखता है हमें। और जहाँ तक बात रही कंसंट्रेशन की, पावर अपने आप डेवलप हो जाती है जब हम ध्यान लगाते हैं कि वो तोड़ा कब आएगा, कौन सा स्टेप आएगा। अगर हमारी बीट मिस होगी तो हम लय से बाहर चले जाते हैं और हमारा तोड़ा नहीं आ पाता है। तो हमें इससे हमारी स्टडीज़ में बहुत फर्क पड़ता है। कॉन्फिडेंस, जैसे मेरी मम्मा ने कहा, वो जरूर पड़ता है। हम स्टेज पे बिना डरे परफॉर्मेंस देते हैं। किसी और विधि में भी, जैसे कि कोई पोएम बोलनी है या फिर कुछ और भी करना है, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें डर नहीं लगता कि हम कुछ करने वाले हैं। सभी इवन बात आम जनता के साथ, किसी बड़े अपने स्कूल के टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ ये बच्चे बेधड़क बात करते हैं और इनको किसी तरह का स्टेज फियर नहीं रहता। इसके बाद ये जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय डांस जो है, कथक नृत्य शैली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगा है। योगा करने के लिए स्पेशल आपको कहीं आपको नहीं जाना पड़ेगा। आजकल योगा केंद्र में भी देखिए कि वो डांस क्लास एक अलग से लगाते हैं, तो वो चीज़ भी आपकी सॉल्व जाती है कि आपका ये एक डांस एक ऐसी विधि है जो आपके शरीर के हर अंग को हिला के रख देता है। पैर से लेके ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। जब आप पैर पे अंगूठे, जब फुटवर्क आपका चलता है तो वो एक एक्यूप्रेशर का काम करता है, जिससे कि आपकी शरीर की बहुत सी व्याधियाँ अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरा ये कि बच्चों को, जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, मैंने उसको कभी आधा घंटे से ज़्यादा पढ़ते नहीं देखा, और अपनी क्लास में भी ये 95+ ये चलती है ये लड़की। तो ये है कि क्लास में जो ये ध्यान से सुन लेती है, क्लास में टीचर्स का जो ये ध्यान, जो ध्यान से सुनना, कैचिंग पावर, जो उसकी ग्रिप है, वो शायद बहुत ज़्यादा इस वजह से डेवलप हो चुकी है, जो इसको इसकी स्टडी में हेल्प करता है। अच्छा, तो आप बेटा बाकी बच्चों के साथ बात करते हैं, तो जैसे वो आपको देखते हैं तो आपसे पूछते होंगे कि आप कम पढ़कर भी इतने नंबर आ जाते हैं, जैसे आप क्लास में ही कैचअप कर लेते सारा, तो वो आपको कुछ बोलते हैं कि भाई, आपसे पूछते हैं कि हम भी डांस सीखना चाहते हैं या म्यूज़िक सीखना चाहते हैं? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो भी मेरे को देख के मोटिवेट होते हैं कि हमें भी डांस सीखना चाहिए, जिससे हम ना पढ़ के भी क्लास में कुछ समझ सके, टीचर का समझाया हुआ हम समझ सके। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा दिन पढ़ते हैं फिर भी नाकाम हो जाते हैं। कई होते हैं जो आधा घंटा पढ़ेंगे पर ध्यान से पढ़ते हैं, वो फिर पास हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो पढ़े पर ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। चाहे आप पूरा दिन पढ़ो, चाहे आप आधा घंटा ध्यान से पढ़ो, बात बराबर ही हो जाती है। अच्छा, तो आपको कोई हेल्थ बेनिफिट हुआ डांस के बाद? जैसे कोई आपको छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम था, या मान लो कई बार बच्चों को हो जाता है, या कोई हैबिट ऐसी हो जाती है कि ये खाना है, वो खाना है, मतलब होता है कई बार, तो क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर हो, आप डांस भी करते हो, तो मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेता हूँ कि आपको लगा कि कोई डांस करने से कोई आपको ये लगा कि हाँ मुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, अपने आप अंदर से कुछ अनुभूति हुई? हाँ, इससे मुझे ये पता लगा कि पहले दूध पीने लगी हूँ, और खाना जो था पहले मैं बंद कर देती थी, पर जब डांस करती हूँ तो भूख लगती है, और उससे हेल्थ से खाने में बहुत फर्क पड़ गया है, डाइट बढ़ गई है मेरी, एंड अब मैं थोड़ी ठीक लगती हूँ। देन जब बहुत पतले भी होते हैं वो भी ठीक नहीं लगते हैं। जब आप डांस नहीं करते थे तो क्या करते थे? खेलते थे या कुछ और करते थे? मैं बचपन से खेलती थी, डांस करते थे। डांस तो वैसे ही करते थे, बचपन से ही करते थे। बचपन से करते थे, तो मतलब डांस से आपको, अच्छा आप ट्यूशन रखते हो कोई किसी सब्जेक्ट की? नहीं, ट्यूशन नहीं रखते। कौन सी क्लास में आप? मैं 6th क्लास में। तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरी क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं। 42 में कितने बच्चे जो हैं डांस करते हैं? About 22 or 23 children dance and participate in the program. पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो ऐसे रोज नहीं करते, हर रोज नहीं करते? नहीं। अच्छा, आपने जैसे किसी को कहा फिर उसने शुरू किया कुछ ऐसा? बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे को देख के मोटिवेट हुए हैं और खुद भी सीखते हैं। अच्छा, सीखते हैं। 25 या 50 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शहर के विभिन्न सेंटरों में इसके स्कूल में इसका डांस परफॉर्मेंस देख के जो कथक डांस की ओर अट्रैक्ट हुए। बहुत से अवेयरनेस आई कथक डांस के क्षेत्र में, जब से मेरी बेटी ने कथक परफॉर्मेंस देना शुरू किया। तो पहले, इससे पहले हिसार में बहुत कम कथक डांस का था प्रचार था, परंतु 2-4 परफॉर्मेंस जब कथक की करी गई स्टेज पर, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, और उसके बाद आज तो जगह जगह कथक सेंटर खुले ही हैं। तो शुभा, आपने जैसे अपने सहेलियों को बोला होगा, तो फिर उन्होंने डांस शुरू किया, किसी ने किया होगा, तो उसमें आपको कुछ फ़र्क लगा, बच्चे में अंतर लगा? हाँ। बिहेवियर में या उनकी कॉन्फिडेंस में? उनकी बातों करने का ढंग बदल गया। वो
पहले अध्यापिका से बात करने में हिचकते थे, अब वो फेस टू फेस बात करते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है जब से वो परफॉर्मेंस देते हैं, स्कूल के फंक्शन में पार्ट कर लेते हैं और विभिन्न कलाओं में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हो गए हैं। जो बच्चे नहीं भी थे वो कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई आपकी सहेली जो खास हो, आपने पूछा होगा उससे, तो उसका क्या फीडबैक है, मतलब मीन्स कुछ आपको याद है, किसी से बात की आपने? हाँ, मैंने बात की तो उसने बोला कि मुझे फ़र्क पड़ा है कि मैं बहुत ध्यान से पढ़ने लगी हूँ, मैं बहुत ध्यान से हर चीज़ को करने लगी हूँ। जब से कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है मेरा, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो सोचती हूँ कि चाहे मैं इसको 1 घंटे में करूँ चाहे 1 मिनट में करूँ, पर ध्यान से करूँगी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब उनकी थिंकिंग में फ़र्क पड़ गया। और कुछ उनकी हैबिट्स में भी फ़र्क पड़ा, जैसे कई बार बच्चे ज़िद्दी होते हैं घर में कि जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या ऐसा कुछ, ऐसा आप क्योंकि बात तो करते होंगे ना स्कूल में, तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा उनके, जैसे पेरेंट्स का फीडबैक हो, मतलब बात तो करते ही है ना घर में, हाँ जी। तो जैसे बोलते हैं बच्चे कि हाँ मैंने तो अब ये चीज़ छोड़ दी, पहले मैं ऐसा करती थी, ऐसा कुछ लगा आपको मतलब? हाँ, उन्होंने कुछ आदत छोड़ दी है जब से डांस सीखा है। पहले वो अजीब-अजीब हरकतें करते थे, टीचर को सुनते नहीं थे और जिद पे अड़ जाते थे कि मैंने ये नहीं करना। पर जब से उनको एक ट्यूटर मिला है तब से वो समझ गए हैं कि हमें उसकी बात माननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, अच्छा। आगे का पालन करना चाहिए। और आपस में आपके मान लो जैसे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं या किसी को मार दिया, वो कम हुआ उनका, जो लोग हाँ, कम हुआ? वो अब कम करने लगे हैं, वो करते ही नहीं हैं। अच्छा, अब वो औरों को समझाते हैं कि करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट में या तो कोई पिटेगा और कोई उसको चोट लग जाएगी किसी को। तो उसमें आप रीज़न क्या मानते हैं कि जैसे डांस करते हैं वो, ठीक है आपने तो कह दिया ये हो गया, बट व्हाट इज़ द रीज़न एज पर योर थिंकिंग? क्योंकि जिस अनुशासन से हमें, अनुशासन में रह के ये काम करना होता है ना बेटा, अनुशासन के बिना तो बात बनती नहीं है। जब आप शास्त्रीय संगीत की कोई भी विधा सीखने लगते हैं तो उस अनुशासन पहला नियम है, और जब बच्चा अनुशासन सीख जाएगा तो वो डिसओबे किसी बात को करेगा ही नहीं। अनुशासन में रहेगा वो अपने आप ही वो एक बहुत अच्छे उसकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी, वो कॉन्फिडेंस हो जाए, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ में वो मेच्योरिटी वाली बातें करने लगेगा। तो ये फ़र्क मैं अपनी इस बिटिया में और दूसरे बच्चे इसके एज ग्रुप के बच्चों में बहुत बड़ा अंतर देखती हूँ, जो कि इसमें है और आजकल के बच्चों में नहीं आता। दूसरा ये है कि आपका जो पहनने का ढंग है और पहनने ओढ़ने का, चलने का, बात करने का, ज़िंदगी में आपकी एक अलग सोच डेवलप होती है। इवन जब आप लिखना है, आपकी हैंड राइटिंग पर फ़र्क पड़ता है। आप इसी चीज़ को आप क्रिएटिव ज़िंदगी के लिए क्रिएटिव एटीट्यूड अपना लेते हैं। कुछ भी लिखेंगे बहुत स्टाइल से, आपका क्रिएटिव जो राइटिंग है, क्रिएटिंग हैंड है, वो आपका अपने आप ही ज़िंदगी के हर चीज़ में झलकेगा। आपका खाने पीने का ढंग है, एक बच्चा आता है और बड़े मज़े से ऐसे खाता है, परंतु एक बच्चा जो इस अनुशासन में सीख लेता है काम करना, तो वो अनुशासन में खाता है, अनुशासन में पीता है, अनुशासन में सोता है, हर काम वो अनुशासन में, क्योंकि उसके पास समय कम होता है। इस कला में हमें समय ज़्यादा देना पड़ता है, समय कम होने की वजह से वो उसका आता है कि स्कूल से आना है, खाना खाना है, कपड़े बदलने हैं, उसके बाद उसको डांस क्लास जाना है, डांस क्लास के बाद आना, थोड़ा रेस्ट करना है और उसके बाद फिर उसने अपनी पढ़ाई करनी है। रूटीन फिक्स हो जाता है, एक रूटीन फिक्स हो जाता है, बच्चा अनुशासन में अपने आप ही अनुशासन आ जाती हैं। तो हर पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि हर पेरेंट्स को कोई ना कोई कला, 5 ललित कलाएँ हैं, चाहे वो संगीत कला है, कविता कला है और ये वास्तुकला है, मूर्ति कला है, कोई भी कला, जिस चित्रकला, तो कोई भी कला अगर पेरेंट्स उसमें एक भी कला अपने बच्चे को ज़िंदगी भर सिखाते हैं तो वो बच्चा ही क्या, कोई भी व्यक्ति अगर इन 5 ललित कलाओं में एक शौक पाल ले, ज़िंदगी में कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं रहेगा। डिप्रेशन तभी आता है जब व्यक्ति खाली दिमाग रहता है, तभी वो नेगेटिव थिंकिंग्स आती हैं। जब आप अपने को किसी भी कला में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो डिप्रेशन का मतलब ही नहीं आता। इवन जो लोग या बच्चे इन कलाओं में भी इंटरेस्ट नहीं लगते या वो नहीं सीखना चाहते, किसी माध्यम से वो फाइनेंशियली भी नहीं कर पाते, ज़िंदगी में कोई शौक आप पाल लीजिए, चाहे वो आपको गाना सुनने का है, चाहे आपको गाना देखने का है, कुछ भी, तो वो आपको ज़िंदगी के हर डिप्रेशन से दूर रखेगा। शुभा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक लाइन में अपने उम्र के बच्चों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कला में आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्न डांस ही ऐसी कला है जिसमें आगे बढ़ सकते हैं, और भी विभिन्न कला की कला है, जैसे भरतनाट्यम है, डांस क्लासिकल डांस है, और भी तरह के डांस है, उसमें आप जरूर पार्ट लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।